किसी दूर दराज सल्तनत में बादशाह जफरुद्दीन की हुकूमत थी। उनकी सल्तनत नूर जहां के नाम से मशहूर थी, क्योंकि यह अपनी खुशहाली और रोशन महलों के लिए जानी जाती थी। बादशाह जफरुद्दीन की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनकी रियासत की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत उनका इकलौता बेटा शहजादा कादिर था। शहजादा कादिर सिर्फ नाम का शहजादा नहीं था, बल्कि वह बहादुरी, अक्लमंदी और हुस्न का अनूठा नमूना था। उसकी नीली आंखें जैसे समुंदर की गहराई लिए हुए थीं, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे चांदनी रात में चांद। उसकी फुर्ती और जांबाजी का आलम यह था कि वह तलवार चलाने में माहिर था, और शिकार में उसकी मिसाल दी जाती थी। जब वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाता, तो दरख्तों के पत्ते भी उसकी सवारी से हिलने लगते। लेकिन शहजादा कादिर सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं था, बल्कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह शहजादी महजबियों का आशिक था। शहजादी महजबी हुस्न, अक्ल और मोहब्बत का नायाब संगम। शहजादी महजबीन नूर जहां की हमसाया सल्तनत गुलिस्तान के सुल्तान की बेटी थी। उसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ थे। उसकी काली झील सी आंखें, घने बादलों की तरह काले बाल और गुलाब की तरह महकते लब हर किसी को दीवाना बना सकते थे। लेकिन सिर्फ हुस्न ही उसकी पहचान नहीं था, बल्कि वह अक्लमंद, दूरंदेश और जादू टोने से बचने वाली इल्म की तलबगार भी थी। महजबी और कादिर बचपन से एक दूसरे से वाकिफ थे। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी, और जल्द ही दोनों के निकाह की तैयारियां होने वाली थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत का नया मोड़ एक दिन जब शहजादा कादिर अपने शिकार के शौक में जंगल की गहराइयों में उतर गया, तो उसकी किस्मत का एक नया बाब खुलने वाला था। एक बूढ़ी जादूगरनी, जिसका नाम शम्सा था, जंगल के अंधेरे में अकेली रहती थी। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने जादू से खुद को जवान बनाए रखने की कोशिश करती थी। जब उसकी नजर शहजादा कादिर पर पड़ी, तो उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी। वह इस हसीन और ताकतवर शहजादे को अपना बना लेना चाहती थी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जिसमें मोहब्बत, जादू, फरेब और तकदीर के नए मोड़ छुपे हुए थे। जंगल घना और रहस्यमयी था। सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पेड़ों के पत्तों के बीच से होकर जमीन तक पहुंचती थीं। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ परिंदों की आवाजें और दूर किसी जानवर की दहाड़ तोड़ रही थीं। इसी जंगल में एक पुरानी और उजड़ी हुई झोंपड़ी के अंदर जादूगरनी शम्सा बैठी थी। उसकी आंखों में लाल डोरे थे, चेहरे पर झुर्रियों की भरमार थी, लेकिन उसकी चाल और नजरों में अब भी एक अजीब सा जादू था। वह सदियों से जंगल में रहकर जादू टोना सीखती आ रही थी। वह नौजवानी को फिर से पाने की तमन्ना में कई तरह के मंत्रों और तंत्रों का सहारा लेती थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही थीं। आज जब उसकी नजर शहजादा कादिर पर पड़ी, तो उसका दिल धड़क उठा। इतनी जवानी, इतना हुस्न और इतनी ताकत, अगर यह शहजादा उसका हो जाए तो वह अपनी जादुई ताकत से हमेशा जवान रह सकती थी। शम्सा की चाल शम्सा को अपने जादू पर पूरा यकीन था। उसने सोचा, अगर मैं इसे अपने काबू में कर लूं तो यह मेरी तमाम हसरतें पूरी कर सकता है। उसने फौरन अपने जादुई शीशे को निकाला, जिसमें दूर दूर की तस्वीरें नजर आती थीं। उसने शीशे में झांका और शहजादा कादिर को अपनी घोड़ी पर सवार होकर जंगल की तरफ बढ़ते देखा। शम्सा ने एक अजीब सा इत्र निकाला, जिसे सूंघते ही कोई भी इंसान अपने होश खो देता था और जादूगरनी की मर्जी का गुलाम बन जाता था। उसने एक सुनहरी कटोरी में वह इत्र डाला और खुद को एक खूबसूरत हसीना में बदलने का फैसला किया। कादिर और रहस्यमयी हसीना। शहजादा कादिर अपने घोड़े पर सवार जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे अचानक एक मीठी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू इतनी मोहक थी कि उसने घोड़े की लगाम खींच ली। ये कैसी खुशबू है? कादिर ने खुद से सवाल किया। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक हसीना पानी के झरने के किनारे बैठी हुई है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे, और उसकी आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं। उसकी जुल्फें बादलों की तरह थीं और उसकी मुस्कान जैसे चांदनी रात। शहजादा कादिर को देखकर वह हसीना मुस्कुराई और बोली, ऐ शहजादे, क्या तुम इतने अकेले इस जंगल में भटक रहे हो?
कादिर को यह बात अजीब लगी। जंगल के इस सुनसान हिस्से में कोई औरत अकेली कैसे हो सकती है? लेकिन उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि शहजादा खुद को रोक न सका। तुम कौन हो? कादिर ने पूछा। वह हसीना मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की रूह हूं, यहां की हिफाजत करने वाली, लेकिन आज मैं तुम्हारे नसीब में लिखी गई हूं। शहजादा कादिर को उसकी बातें किसी मायाजाल जैसी लगी। वह नजरों से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस हसीना पर टिक जातीं। लेकिन शहजादा कादिर यह नहीं जानता था कि यह कोई आम हसीना नहीं थी। यह वही बूढ़ी जादूगरनी शम्सा थी जिसने अपने जादू से खुद को एक हुस्न की मूरत में बदल लिया था। शहजादा कादिर ने अपनी लगाम खींची और उस अजनबी हसीना की तरफ देखा जो झरने के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था, लेकिन कादिर का दिल कहीं और था। मैं तुम्हें नहीं जानता, कादिर ने सख्ती से कहा। हसीना, जो दरअसल बूढ़ी जादूगरनी शम्सा थी, मुस्कुराकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं शहजादे, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा हुस्न, कौन तुम्हें ना चाहेगा? शहजादा कादिर को इस बात से झुंझलाहट हुई। वह घोड़े की लगाम खींचते हुए बोला, मेरे दिल में सिर्फ एक ही शख्स की जगह है, शहजादी महजबी, और किसी और के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं। शम्सा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कभी किसी ने ठुकराया नहीं था, और अब यह शहजादा उसकी मोहब्बत को ठुकरा रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, अगर कभी मेरा प्यार कबूल करने का दिल करे तो इस जंगल में वापस आना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन शहजादा कादिर ने एक भी पल बर्बाद किए बिना घोड़े को ऐड़ लगा दी और सल्तनत की ओर लौट गया। उसे इस अजनबी औरत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल तो सिर्फ महजबी के लिए धड़कता था। शहजादी महजबी की उम्मीदें दूसरी ओर, गुलिस्तान की शहजादी महजबी भी कादिर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि उसका महबूब शिकार के लिए गया है, लेकिन उसके लौटने में इतनी देर क्यों हो रही थी? महल के ऊंचे झरोखे से वह दूर तक नजरें गड़ाए बैठी थीं। उसकी सहेलियां उससे कह रही थीं, शहजादी, चिंता मत करो, शहजादा कादिर बहुत बहादुर हैं, वह जरूर सही सलामत लौटेंगे। महजबी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक नौकर आया और खुशी से ऐलान किया, शहजादा कादिर सलामत लौट आए हैं। महजबीन खुशी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे बरसों से बिछड़ा कोई अपना वापस आ रहा हो। शहजादे और शहजादी की मुलाकात, शहजादा कादिर सीधा महल पहुंचा और महजबी को देखते ही उसकी आंखों में प्यार उमड़ आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मानो वक्त थम गया हो। तुम ठीक तो हो कादिर? महजबी ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना ये जंगल भी वीरान लगते हैं, कादिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। महजबीन शर्मा गई, लेकिन फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है कादिर, अब हमें हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। शादी की तैयारियां शुरू। महजबियों के वालिद सुल्तान अलीम और बादशाह जफरुद्दीन ने आखिरकार ऐलान कर दिया कि शहजादा कादिर और शहजादी महजबियों की शादी बहुत जल्द होगी। पूरी सल्तनत में खुशियों की लहर दौड़ गई। महलों को रोशनी से सजाया जाने लगा, बाजारों में खुशहाली फैल गई और दोनों रियासतों के दरबारों में जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन जादूगरनी शम्सा यह सब देख रही थी और उसके दिल में जलन की आग भड़क रही थी। वह अपने महल की ऊंची मीनार से देख रही थी कि कैसे उसकी ठुकराई हुई मोहब्बत किसी और की हो रही थी। मैं यह शादी नहीं होने दूंगी, कादिर सिर्फ मेरा है। गुलिस्तान और नूरे जहां की सल्तनतों में शाही जश्न का माहौल था। महलों को सोने चांदी के लट्ठुओं से सजाया गया था, गलियों में इत्र छिड़का जा रहा था और हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। यह दिन खास था। आज शहजादा कादिर और शहजादी महजबी का निकाह होने जा रहा था। बादशाह जफरुद्दीन और सुल्तान अलीम दोनों अपने अपने महलों से निकले और शाही अंदाज में दरबार में दाखिल हुए। दरबार में सारे वजीर, अमीर और सल्तनत के मशहूर लोग जमा थे। निकाह की रस्म शुरू हुई। काजी साहब ने पहले शहजादा कादिर से पूछा, शहजादा कादिर, क्या आप अपनी मर्जी से शहजादी महजबी से निकाह कबूल करते हैं? शहजादा कादिर ने मुस्कुराते हुए कहा,
कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर वही सवाल महजबी से किया गया। उसकी झुकी हुई नजरें, गुलाबी होते हुए गाल और हल्की मुस्कान इस बात की गवाह थीं कि वह इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही पूरे दरबार में माशा अल्लाह और बधाई हो की सदाएं गूंज उठीं। गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और रात भर जश्न का माहौल रहा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के पीछे एक साया मंडरा रहा था। जादूगरनी शादी की रात चांद भी अपनी चमक बिखेर रहा था। महल के हर कोने में खुशबू फैली थी। शहजादी महजबीन लाल जोड़े में सजी दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी। लेकिन दूर जंगल के एक अंधेरे कोने में जादूगरनी शम्सा अपने जादुई शीशे को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन थी। अगर मैं कादिर की न हो सकी तो कोई और भी नहीं हो सकती। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। फिर वह अपने पास रखी काले रंग की शीशी को उठाकर बोली, अब मेरी बारी है। रात के सन्नाटे में वह किसी परछाई की तरह महल में दाखिल हुई। किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। जैसे ही वह शहजादी महजबी के कमरे के करीब पहुंची, उसने अपनी जादुई शीशी खोल दी और धीरे धीरे धुआं फैलने लगा। उस धुएं ने पूरे कमरे को घेर लिया और अचानक शहजादी महजबीन बेहोश होने लगी। शम्सा ने झट से अपना जादुई मंत्र पढ़ा और एक पल में शहजादी महजबीन इंसान से एक छोटी सी सुनहरी मैना में बदल गई। मैना फड़फड़ाई, लेकिन शम्सा ने उसे झपटकर एक पिंजरे में कैद कर लिया। अब तेरा राज खत्म हुआ महजबीन। इसके बाद शम्सा ने अपना दूसरा जादू आजमाया। कुछ ही पलों में वह खुद शहजादी महजबीन की शक्ल में बदल गई। अब वह हूबहू महजबीन जैसी दिखने लगी थी। शादी की रात शहजादा कादिर अपनी दुल्हन के पास आया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रहा था, वह दरअसल एक जादूगरनी थी। बचाने आए महल के एक अंधेरे कोने में एक सुनहरी मैना पिंजरे में कैद थी। यह कोई आम मैना नहीं थी। यह वही शहजादी महजबी थी जिसे जादूगरनी शम्सा ने उसकी शादी की रात जादू से परिंदे में बदल दिया था। मैना के नन्हे से दिल में एक तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। जादूगरनी ने उसे एक और खौफनाक तोहफा दिया था, एक ऐसी शक्ति जिससे वह देख सकती थी कि शहजादा कादिर क्या कर रहा है। और यही सबसे बड़ा दुख था। हर रात जब शहजादा कादिर अपनी शहजादी महजबीन के पास आता, असली महजबीन देख सकती थी कि उसकी जगह कोई और बैठी है। वह देख सकती थी कि कादिर की आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा संदेह भी पनपने लगा था। शहजादा कादिर का बेचैन दिल, शहजादा कादिर जब भी अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब आता, उसके दिल में एक अजीब सा खलिश उठती। यह महजबीन है, लेकिन इसमें कुछ तो अलग है। उसे महजबियों की बातें अजीब लगने लगीं। पहले वह उसकी हर बात पर मुस्कुराती थी, अब उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। पहले वह उसकी हर अदा से वाकिफ था, लेकिन अब उसे उसकी हर हरकत में अजनबीपन लगता था। एक रात जब वह अपनी शहजादी के पास आया, तो उसने देखा कि उसकी मुस्कान में एक ठंडापन था। महजबी, तुम्हारी आंखों में आजकल कोई अजीब सी चीज है। तुम मुझे अजनबी क्यों लगने लगी हो? कादिर ने पूछा। शम्सा, जो अब महजबियों का रूप धारण किए बैठी थी, फौरन संभल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे, यह तुम्हारा वहम है। मैं तो वही हूं, तुम्हारी महजबी। लेकिन कादिर का दिल मानने को तैयार नहीं था। कैद में तड़पती असली महजबी दूसरी ओर, पिंजरे में बंद सुनहरी मैना, असल महजबी, तड़प रही थी। जब उसने देखा कि कादिर के चेहरे पर शक के बादल मंडरा रहे हैं, तो उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। शायद कादिर मुझे पहचान लेगा, शायद उसे हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। महल की दीवारों के पीछे एक गहरा राज छुपा था, एक ऐसा राज जो बहुत जल्द फाश होने वाला था। जादूगरनी शम्सा, जो अब शहजादी महजबी के रूप में महल में रह रही थी, अपनी चालों में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। हर 24 घंटे में उसे अपने असली रूप में लौटना पड़ता था। यह जादू उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और उसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी।
महल में किसी को यह बात नहीं पता थी, सिवाय एक शख्स के, बादशाह जफरुद्दीन। बादशाह सलामत की बेचैनी। बादशाह जफरुद्दीन एक दूरंदेश और सूझबूझ वाले इंसान थे। वह अपनी सल्तनत और अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके दिल में एक अजीब सा शक घर कर गया था। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू यानी महजबी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। पहले वह बेहद नरमी और तहजीब से बात करती थी, अब उसमें एक अजीब सा ठहराव था। पहले उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन अब उसमें हल्का सा कड़वापन आ चुका था। क्या यह महज मेरा भ्रम है? बादशाह ने खुद से सवाल किया। शाम का समय और छुपकर देखना। एक रात बादशाह को नींद नहीं आई। वह महल के गलियारों में टहलने लगे। जब वह शहजादी महजबी के कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। बादशाह ने धीरे से झरोखे से अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच महजबी खड़ी थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी खूबसूरत जुल्फें सफेद हो गईं, उसका नरम चेहरा झुर्रियों से भर गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत आ गई। या अल्लाह, यह तो कोई जादूगरनी है, बादशाह के मुंह से निकला। यह वही शमसा थी, बूढ़ी, भयावह और खतरनाक। जादूगरनी का गुस्सा और बादशाह की मौत। बादशाह सलामत ने तुरंत अपने सिपाहियों को आवाज देने के लिए पलटना चाहा, लेकिन तभी शमसा ने उन्हें देख लिया। बादशाह सलामत, आपको यह नहीं देखना चाहिए था। शमसा की आवाज में एक अजीब सा डरावना कंपन था। बादशाह ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, शमसा ने एक मंत्र पढ़ा और हवा में अपना हाथ लहराया। एक तेज हवा चली और अचानक बादशाह जफरुद्दीन वहीं जम गए। उनका जिस्म धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। नहीं, यह क्या कर रही है तू? बादशाह ने कांपती आवाज में कहा। तुम बहुत ज्यादा जान चुके हो बादशाह सलामत, अब तुम इस दुनिया में और ज्यादा नहीं रह सकते। कुछ ही पलों में बादशाह का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। उनकी आंखें खुली रह गईं, जैसे वह इस छलावे पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हों। शमसा ने एक ठंडी हंसी हंसी और धीरे से कहा, अब कोई भी मुझे इस महल से निकाल नहीं सकता, कादिर भी नहीं। सुबह का सूरज महल की ऊंची दीवारों से झांक रहा था, लेकिन नूर-ए-जहां के महल में अंधेरा छा चुका था। जैसे ही बादशाह जफरुद्दीन के खिदमतगार उनके कमरे में दाखिल हुए, उनकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। बादशाह सलामत! बादशाह सलामत को कुछ हो गया। देखते ही देखते महल में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ भाग दौड़ होने लगी। वजीर, दरबारी, सिपाही सब भागते हुए बादशाह के कमरे में पहुंचे। वहां दरवाजे के पास बादशाह जफरुद्दीन एक ठोस पत्थर में बदल चुके थे। उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मरते वक्त कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। शहजादा कादिर का गुस्सा और गम। शहजादा कादिर जैसे ही इस खबर को सुनकर अपने पिता के कमरे में पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब्बा हुजूर! वह दौड़कर पत्थर की बनी हुई जिस्म के पास बैठ गया। उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका जिस्म अब सिर्फ एक ठंडा, कठोर पत्थर था। यह कैसे हो सकता है? कौन है जिसने मेरे पिता के साथ यह किया? महल के हाकिमों ने कहा। शहजादे, शायद यह कोई बीमारी है या कोई अल्लाह का अजाब, लेकिन कादिर को यकीन नहीं आया। नहीं, यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई साजिश है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में गुस्से की लपटें उठ रही थीं। जादूगरनी शमसा, नकली महजबी की चाल शमसा, जो अब तक महजबियों के रूप में महल में थी, ने खुद को कमजोर दिखाते हुए कहा, ऐ कादिर, मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा। बादशाह सलामत हम सबको यूं अकेला छोड़कर चले गए। उसने अपने चेहरे पर उदासी का नकाब पहना, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी कि अब महल पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो चुकी थी। पिंजरे में बंद असली महजबियों की बेबसी महल के एक अंधेरे कोने में वह सुनहरी मैना, असल महजबी, सब कुछ देख रही थी। वह देख सकती थी कि कैसे उसके शौहर शहजादा कादिर अपने पिता की मौत से टूट चुके थे। वह देख सकती थी कि कैसे नकली महजबी, असल में शमसा, कादिर के करीब जा रही थी और वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई उसे सुन नहीं सकता था। या अल्लाह, मेरी मदद कर, कोई तो मेरी सच्चाई कादिर तक पहुंचाए।
लेकिन फिलहाल महजबीन की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। शहजादा कादिर का बढ़ता शक, शहजादा कादिर को इस मौत पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी, और सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसकी शहजादी महजबी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी बातों में एक अजनबीपन था, उसकी आंखों में अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं दिखती थी। जब कादिर गम में डूबा था तो उसकी शहजादी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी छुअन तक अजनबी लग रही थी। क्या यह मेरी महजबी सच में वही है? आने वाले दिनों की हलचल, बादशाह की मौत के बाद महल में सियासत और गम का माहौल बढ़ने लगा। शहजादा कादिर ने अपने पिता की मौत का राज जानने की ठान ली थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस इंसान से वह अपने दर्द की तसल्ली चाहता था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। महल के कोने में रखे पिंजरे में कैद सुनहरी मैना, असल शहजादी महजबी, बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। वह सब देख रही थी, अपने शौहर शहजादा कादिर का गम, उसकी आंखों में उठते सवाल, और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात, उसकी अपनी जगह कोई और ले चुका था। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे कैद नहीं रह सकती। उसने अपनी नन्ही सी चोंच से पिंजरे की सलाखों को जोर से पकड़ा और जोर लगाकर धक्का दिया, लेकिन सलाखें मजबूत थीं। वह थक कर बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ, पिंजरे का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। यह कैसे हुआ? क्या अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली थी, या फिर जादूगरनी से कोई गलती हो गई थी? वह इस पर ज्यादा सोच न सकी। उसके पास मौका था, वह उड़कर अपने शहजादे के पास जा सकती थी। महल के अंदर उड़ती मैना महजबी, मैना ने अपने छोटे छोटे पर फैलाए और उड़ान भर दी। वह महल के गलियारों से होती हुई शाही हॉल तक पहुंची, जहां शहजादा कादिर अकेला बैठा था। कादिर सिर झुकाए सोच रहा था, अब्बा हुजूर की मौत कैसे हुई? मेरी महजबी भी अब पहले जैसी नहीं लगती, सब कुछ अजीब है। तभी अचानक वह महसूस करता है कि एक परिंदा उसके कंधे पर आ बैठा। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, एक सुनहरी मैना उसकी तरफ देख रही थी। उसकी छोटी आंखें गम से भीगी हुई थीं, जैसे वह रो रही हो। कादिर ने हैरानी से कहा, तू कहां से आई, छोटी चिड़िया? मैना धीरे धीरे उसके सामने बैठ गई और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। अजीब बात है, ये मैना यूं क्यों रो रही है? शहजादा कादिर ने अपने हाथ बढ़ाए और मैना बिना किसी डर के उसके हाथ पर बैठ गई। वह अपनी नन्ही चोंच से कादिर की उंगलियों को हल्के से छूने लगी, जैसे उसे कुछ जताने की कोशिश कर रही हो। कादिर का पहला एहसास, क्या यह कोई इशारा है? कादिर को एक अजीब एहसास हुआ। यह कोई आम परिंदा नहीं था। इस मैना की आंखों में एक दर्द था, जो किसी इंसान का सा लगता था, लेकिन मैना बोल नहीं सकती थी। अगर तू बोल सकती तो शायद मुझे कुछ बता सकती, कादिर ने कहा। मैना और भी जोर से रोने लगी। वह अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाने लगी, जैसे किसी गहरे दुख में हो। कादिर ने महसूस किया कि उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बढ़ रही थी। क्या यह कोई इशारा है? क्या यह परिंदा मुझे कुछ बताना चाहता है? नकली महजबी, शम्सा का खौफ उधर। नकली महजबी यानी जादूगरनी शम्सा इस नजारे को अपनी जादुई आंख से देख रही थी। नहीं, अगर कादिर को इस मैना से कोई इशारा मिल गया तो मेरी साजिश बेकार हो जाएगी। वह गुस्से से कांप उठी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना यह परिंदा सब कुछ बर्बाद कर देगा। शहजादा कादिर अब तक अपने हाथों में बैठी उस सुनहरी मैना को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। यह परिंदा इतना गमगीन क्यों है, और यह मेरे पास ही क्यों आया? कादिर को महसूस हुआ कि यह कोई आम परिंदा नहीं है। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी, जैसे वह किसी अपने की आंखें देख रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसी वक्त महल के दरवाजे पर हलचल हुई। नकली महजबी यानी जादूगरनी शम्सा वहां आ पहुंची। शम्सा का गुस्सा और चालाकी जादूगरनी शम्सा ने देखा कि शहजादा कादिर उस मैना को अपने हाथों में लिए हुए था। यह देखकर उसके दिल में खौफ उठा। अगर कादिर इस परिंदे से लगाव महसूस करने लगा तो वह इस साजिश की गहराई तक पहुंच सकता था। शम्सा ने अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए कहा, ऐ शहजादे, तुम यहां क्या कर रहे हो? कादिर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह अजीब परिंदा मेरे पास उड़कर आया है, और देखो, यह रो रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह कुछ कहना चाहता है।
शम्सा के चेहरे पर हल्का सा तनाव आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और कादिर के पास बैठ गई। ओह, यह तो बस एक आम मैना है शहजादे। शायद यह कहीं से भटक कर आ गई है। तुम्हें इससे इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? कादिर ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन इसके आंसू देखो। ऐसा लगता है कि यह किसी गहरे दर्द में है। शम्सा ने अंदर ही अंदर गुस्से को काबू किया और अपना हाथ बढ़ाकर उस मैना को छूने लगी। जैसे ही उसने मैना के पंखों को छुआ, महजबी, जो अब मैना थी, जोर से फड़फड़ाई और डर के मारे कादिर की ओर झुक गई। अजीब बात है, कादिर ने सोचा, यह मैना इस पर इतना डर क्यों रही है? शम्सा को एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक यह सब सहन नहीं कर सकती। अगर कादिर को जरा भी शक हो गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैना को मारने की कोशिश शम्सा ने नरमी से कहा, शहजादे, ये एक परिंदा ही तो है। इसे महल में रखने का कोई फायदा नहीं। इसे उड़ जाने दो। कादिर ने धीरे से कहा, नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मुझे इसका ध्यान रखना है। यह सुनकर शम्सा के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे किसी पिंजरे में रख दो ताकि यह यहां वहां न भटके। कादिर को यह बात ठीक लगी। वह उठा और महल के अंदर बने छोटे बागीचे में गया। उसने वहां एक सोने का बना पिंजरा रखा था, जिसमें उसने उस मैना को रखा। शम्सा ने अपनी आंखों में एक शातिर चमक लिए देखा। अब मुझे इस मैना से छुटकारा पाना होगा, वरना यह कादिर को सच्चाई तक पहुंचा देगी। रात का साजिश रात के गहरे अंधेरे में, जब पूरा महल सो चुका था, शम्सा चुपचाप उठी। वह उस पिंजरे के पास गई जहां मैना महजबी कैद थी। अब तेरा खेल खत्म, ऐ नन्हे परिंदे। उसने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया ताकि इस मैना को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन तभी किसी ने उसे देख लिया। कादिर का बढ़ता शक शहजादा कादिर रात में बेचैन था। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह किसी अनहोनी को महसूस कर रहा था। जब उसने अपनी खिड़की से नीचे देखा तो उसने देखा कि महजबी, असल में शम्सा, छुपकर कुछ कर रही थी। यह इतनी रात को क्या कर रही है? कादिर का शक और गहरा हो गया। अब वह सच जानने के लिए तैयार था। महल की गलियों में हल्की चांदनी बिखरी थी। पूरी सल्तनत सो चुकी थी, लेकिन शहजादा कादिर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। महजबी पहले जैसी क्यों नहीं रही, और यह छोटी सी मैना मेरे पास ही क्यों आई? वह सोच ही रहा था कि अचानक महल के बागीचे से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। कादिर झरोखे के पास गया और नीचे झांका। वहां उसकी शहजादी महजबी, यानी जादूगरनी शम्सा, पिंजरे के पास खड़ी थी। इतनी रात गए महजबी यहां क्या कर रही है? उसका शक और गहरा हो गया, लेकिन वह तुरंत वहां जाने के बजाय दूर से ही सब देखने लगा। शम्सा की नई चाल। शम्सा पिंजरे के पास खड़ी थी। उसके होंठ हौले हौले किसी जादुई मंत्र को बुदबुदा रहे थे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं और एक ठंडी हवा चलने लगी थी। पिंजरे में बैठी सुनहरी मैना, असल महजबी, कांपने लगी। उसे महसूस हुआ कि जादूगरनी कुछ भयानक करने वाली थी। शम्सा ने धीरे से कहा, अब तुझे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। उसने अपने हाथों से एक जादुई रोशनी निकाली और जैसे ही वह पिंजरे की तरफ बढ़ाने लगी, तभी कादिर की दस्तक। महजबी। कादिर की भारी आवाज ने शम्सा को चौंका दिया। उसने तुरंत अपनी जादुई रोशनी को बुझा लिया और घबराकर पीछे मुड़ी। शहजादे, आप इतनी रात को यहां? उसने खुद को संभालते हुए कहा। कादिर धीरे धीरे उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जो उसे पहले महसूस नहीं हुआ था। एक हल्का डर, एक छिपी हुई बेचैनी। तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? कादिर ने सख्त लहजे में पूछा। शम्सा ने हंसते हुए कहा, मैं बस इस मैना को देखने आई थी। ये मुझे अजीब लगती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कादिर ने मैना की तरफ देखा। वह अब भी रो रही थी। उसकी नन्ही आंखों में एक दर्द छुपा हुआ था। क्या यह सच में महजबी है, या फिर? कादिर ने कुछ सोचते हुए कहा, यह मैना बहुत खास लगती है। मुझे इसे अपने पास रखना होगा। शम्सा अंदर ही अंदर घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराया। अगर आपको यह इतनी पसंद है
तो इसे रख लीजिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, मुझे जल्दी ही इसे खत्म करना होगा, वरना यह मेरी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। आगे क्या होगा? अब शहजादा कादिर और ज्यादा सतर्क हो गया था। उसे अपनी महजबियों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन क्या वह इस सच तक पहुंच पाएगा? क्या नकली महजबी शम्सा अपनी चालों में कामयाब रहेगी? शहजादा कादिर अब और ज्यादा बेचैन रहने लगा था। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा था। महजबी पहले जैसी क्यों नहीं लगती, और यह छोटी सी मैना, इसके आंसू मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जवाब पाने के लिए उसने एक अहम फैसला किया। महल के दरबार में एक बुजुर्ग फकीर बाबा को बुलाने का हुक्म दिया। दरबार में फकीर बाबा सफेद लिबास में लिपटे हुए, हाथ में एक लकड़ी का सहारा लिए दरबार में दाखिल हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, मानो वह दुनिया के हर राज्य से वाकिफ हों। कादिर ने आदर से कहा, बाबा, मेरा दिल बहुत बेचैन है। ऐसा लगता है कि मेरी महबूबा बदल गई है। मेरी आंखें जिसे देख रही हैं वह मेरी शहजादी तो है, लेकिन मेरा दिल उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। फकीर बाबा हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर आंख वह नहीं देखती जो उसे देखना चाहिए। सच्चाई अक्सर परछाइयों में छुपी होती है। ऐ शहजादे, कादिर ने उलझन से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरी बेचैनी की वजह क्या है? फकीर बाबा ने अपना लकड़ी का डंडा जमीन पर टेका और गहरी सांस लेते हुए बोले, शहजादे, हर सवाल का जवाब वक्त के पास होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूं। कादिर चौकन्ना हो गया। बाबा, अगर आप कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए। फकीर बाबा ने पिंजरे में बंद सुनहरी मैना की तरफ देखा जो रो रही थी। उन्होंने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियां आगे बढ़ाईं और मैना के सिर पर हल्का सा स्पर्श किया। यह परिंदा, ऐ शहजादे, यह कोई आम मैना नहीं है। यह लेकिन जैसे ही फकीर बाबा ने सच्चाई बताने के लिए अपने होंठ खोले, अचानक महल में एक तेज हवा चलने लगी। शम्सा का नया वार, नकली महजबी जादूगरनी शम्सा दूर से यह सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका राजफाश हो सकता है। नहीं, मैं यह सच्चाई सामने नहीं आने दूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते महल में अंधेरा छा गया। हवा तेज हो गई और हर तरफ धूल का तूफान उठने लगा। फकीर बाबा ने चौंक कर कहा, यह कौन सी काली ताकत है? शहजादे, सावधान रहो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शम्सा ने पिंजरे की ओर इशारा किया और अचानक मैना गायब हो गई। नहीं, कादिर चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पल में अंधेरा छोड़ गया। हवा रुक गई, लेकिन अब पिंजरा खाली था। मैना वहां नहीं थी। शहजादा कादिर के दिल में गुस्से की एक लहर उठी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींची और दांत कसते हुए कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर कुछ गलत हो रहा है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। अब आगे क्या होगा? शहजादा कादिर अब सच्चाई जानने के और करीब आ चुका था, लेकिन जादूगरनी शम्सा भी अपनी चालों से बाज नहीं आने वाली थी। अब सवाल यह था, कादिर अपने असली प्यार को बचा पाएगा या नहीं, और क्या वह इस नकली महजबियों का पर्दाफाश कर सकेगा? महल के हर कोने में सन्नाटा था। आधी रात का वक्त था और आसमान बादलों से ढका हुआ था, लेकिन शहजादा कादिर की आंखों में नींद नहीं थी। फकीर बाबा की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। हर आंख वह नहीं देखती जो उसे देखना चाहिए। सच अक्सर परछाइयों में छुपा होता है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, और अब वह खुद इसका जवाब ढूंढना चाहता था। शम्सा के जादू का वक्त खत्म हो रहा था। उधर जादूगरनी शम्सा, जो अब तक शहजादी महजबियों का रूप लिए महल में रह रही थी, घबराई हुई थी। उसका जादू हर 24 घंटे में टूट जाता था और उसे कुछ देर के लिए अपने असली रूप में आना पड़ता था। आज का दिन खास था। शहजादा कादिर अब उस पर शक करने लगा था। अगर वह उसे अपने असली रूप में देख लेता तो उसकी साजिश खत्म हो जाती। शम्सा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जल्दी जल्दी जादुई मंत्र पढ़ने लगी ताकि कोई उसे देख न सके। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज कादिर ने सब्र खो दिया था। कादिर अचानक कमरे में दाखिल हुआ। शहजादा कादिर चुपचाप महल के गलियारों में चलता हुआ
अपनी शहजादी के कमरे के पास पहुंचा, उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। इतनी रात को महजबी क्या कर रही है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर बिना कोई आहट किए उसने झट से दरवाजा खोल दिया। सच्चाई सामने आ गई। कादिर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शहजादी महजबी अब वही खूबसूरत और मासूम लड़की नहीं थी। वह एक बूढ़ी और डरावनी जादूगरनी बन चुकी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद उलझे हुए बाल और आंखों में अजीब सा डर। कादिर के कदम पीछे हट गए। या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूं मैं? शम्सा ने जैसे ही कादिर को देखा, वह कांप गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। कादिर को यह सब नहीं देखना चाहिए था। कादिर की आंखों में अब गुस्सा था। तू कौन है? मेरी शहजादी कहां है? शम्सा ने जल्दी से एक जादुई मंत्र पढ़ा और कमरे में तेज हवा चलने लगी। इससे पहले कि कादिर कुछ कर पाता, शम्सा ने एक कोने से पिंजरा उठाया जिसमें सुनहरी मैना, असल महजबी, कैद थी। शम्सा मैना को लेकर फरार हो गई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कादिर ने तलवार निकालते हुए कहा। लेकिन शम्सा ने एक आखिरी बार अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। अचानक एक घना धुआं पूरे कमरे में भर गया। कादिर ने मैना को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन धुएं की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धुआं छंटा तो कमरा खाली था। न शम्सा थी न मैना। शहजादा कादिर अब अकेला। बोले, शहजादे, जो तुम समझ रहे हो वही हकीकत है। क्या मतलब? कादिर ने हैरानी से पूछा। फकीर बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी और धीरे धीरे बोले, वह सुनहरी मैना कोई आम परिंदा नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी महबूबा शहजादी महजबी थी। सच सुनकर कादिर का सदमा, कादिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे मुमकिन है? मेरी महजबी एक इंसान थी, फिर वह परिंदा कैसे बनी? फकीर बाबा ने सब्र से कहा, यह किसी आम इंसान का किया हुआ नहीं है, बल्कि यह एक जादू का असर है। तुम्हारी शहजादी को किसी ने उसके असली रूप से छीन लिया और उसे इस नन्हे से पंछी में बदल दिया। कादिर को अब अपनी हर पुरानी बात याद आने लगी। महजबियों का बदला हुआ व्यवहार, उसकी आंखों में आई ठंडक और वह मैना जो रोती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। तो फिर वह औरत जो मेरे साथ है, वह कौन है? फकीर बाबा ने गहरी नजरों से कादिर को देखा और कहा, वह असली महजबी नहीं, बल्कि कोई ऐसी ताकत है जिसने छल से तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे दूर कर दिया है। कादिर की मुट्ठियां भींच गईं। अब्बा, हुजूर की मौत भी इसी का नतीजा थी, है ना? फकीर बाबा ने सिर झुका लिया। हां, यह भी उसी जादूगरनी की चाल थी। जादूगरनी की हकीकत सामने आने से पहले ही वह भाग निकली। लेकिन इससे पहले कि फकीर बाबा और कुछ बताते, अचानक महल में ठंडी हवा चलने लगी। दरबार में बैठे वजीर और सिपाही सहम गए। कादिर को लगा जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है, और तभी दरबार की छत पर अजीब सी काली धुंध उठने लगी। यह क्या हो रहा है? कादिर ने तलवार निकालते हुए कहा। फकीर बाबा चीख पड़े, शहजादे, जल्दी करो, यह वही शैतानी ताकत है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले धुएं के बीच से एक परछाई उभरी। जादूगरनी शम्सा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम लोगों ने बहुत जान लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। उसने हवा में हाथ लहराया और अचानक पिंजरे में कैद सुनहरी मैना, असल महजबी, हवा में उड़ी और जादूगरनी के हाथ में समा गई। नहीं! कादिर चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन एक तेज चमक हुई और देखते ही देखते जादूगरनी शम्सा मैना को लेकर हवा में गायब हो गई। अब आगे क्या? कादिर अब सच्चाई जान चुका था। उसकी असली शहजादी किसी जादू की शिकार हो चुकी थी। महल में जो रह रही थी वह कोई और थी, और अब जादूगरनी ने उसकी असली महबूबा को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। अब मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी महजबी को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया क्यों ना खंगालनी पड़े। शहजादा कादिर अब सच्चाई जान चुका था। जिसे वह अपनी शहजादी समझ रहा था, वह असल में जादूगरनी शम्सा थी, और उसकी असली महबूबा शहजादी महजबी जादू के असर से एक मैना में बदल दी गई थी। लेकिन अब सवाल यह था, महजबी कहां थी? फकीर बाबा ने कहा, शहजादे, तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। वह जादूगरनी बहुत ताकतवर है और उसने अपनी जादुई दुनिया में तुम्हारी शहजादी को छुपा लिया है। कादिर ने तलवार कसकर पकड़ ली और कहा,
चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, मैं अपनी महबूबा को वापस लाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। शहजादा कादिर अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। फकीर बाबा ने बताया था कि उसे साया रात नाम के जंगल से होकर गुजरना होगा। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहां दिन में भी अंधेरा रहता था और हर तरफ रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। जैसे ही कादिर जंगल में दाखिल हुआ, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कौन है यहां? अचानक धुंध में से एक परछाई निकली। वह एक लंबा काला इंसान था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अगर तुम इस जंगल से गुजरना चाहते हो तो पहले अपनी बहादुरी साबित करो। कादिर ने तलवार निकाल ली। मैं किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हूं। उस काले साए ने एक शेर को जादू से बुलाया। वह शेर आग से बना हुआ था और उसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठा। कादिर ने अपनी तलवार खींची और शेर की तरफ झपटा। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और कादिर पर छलांग लगाई, लेकिन कादिर ने बिजली की तेजी से तलवार चलाते हुए शेर के पंजे पर वार किया। शेर जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते धुएं में बदल गया। वह काली परछाई हंसने लगी और बोली, तुमने यह पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन आगे का सफर इससे भी मुश्किल होगा। कादिर घोड़े पर चढ़ा और जंगल से निकल पड़ा। दूसरी चुनौती, जहरीली झील। जंगल के बाद कादिर एक झील के किनारे पहुंचा। पानी बेहद साफ था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, झील से एक नागिन निकली। वह नागिन बोल सकती थी। उसने कहा, अगर तुम्हें इस झील को पार करना है तो पहले इसका जहर पीना होगा। कादिर समझ गया कि यह भी कोई जादू का खेल है। मैं यह जहर नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हराकर आगे बढ़ूंगा। नागिन गुस्से में आ गई और उसने अपना जहरीला फन उठाया, लेकिन कादिर ने अपनी तलवार से उसकी आंखों के सामने मिट्टी उछाल दी। नागिन कुछ पल के लिए अंधी हो गई और कादिर ने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। नागिन तड़प कर पानी में गिर गई और झील का पानी अचानक ठोस पुल में बदल गया। अब कादिर आराम से उस पुल को पार कर सकता था। आगे क्या? कादिर ने अभी सिर्फ 2 मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन आगे का सफर और भी कठिन होने वाला था। शम्सा जानती थी कि कादिर उसके पीछे आ रहा है। अब वह अपने सबसे खतरनाक जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने वाली थी। क्या कादिर अपनी अगली चुनौती को पार कर पाएगा? शहजादा कादिर अब तक कई खतरों से गुजर चुका था। उसने साया रात जंगल के रहस्यमयी शेर को हराया और जहरीली झील को पार किया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। जैसे ही वह झील के उस पार पहुंचा, उसे अपने सामने एक सुनसान रेगिस्तान दिखाई दिया। हवा में गर्मी थी और रेत के बवंडर उठ रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे अपने चारों ओर महल, बाग बगीचे और महजबियों की हंसी सुनाई देने लगी। महजबियों की आवाज। कादिर। कादिर चौकन्ना हो गया। यह तो महजबियों की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? महजबियों तो जादूगरनी के कब्जे में है। उसने आगे देखा। एक चमकदार महल खड़ा था जिसमें सुनहरी रोशनी थी। महल के झरोखे से शहजादी महजबी दिख रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और वह कादिर को बुला रही थी। कादिर, मेरे महबूब, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। कादिर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी फकीर बाबा की बात याद आई। सच और छलावे के बीच का फर्क समझना आसान नहीं होता शहजादे। कादिर ने तलवार कसकर पकड़ी और खुद से कहा, अगर यह असली महजबी है तो ये यहां कैसे आई? लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने कदम बढ़ाए और महल के अंदर दाखिल हुआ। जादू का जाल जैसे ही कादिर अंदर पहुंचा, सब कुछ बदलने लगा। महल की दीवारें काली पड़ने लगीं, झूमर बुझ गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर अचानक महजबी हंसने लगी, लेकिन यह कोई आम हंसी नहीं थी, बल्कि डरावनी और शातिर हंसी थी। कादिर को झटका लगा। उसने ध्यान से देखा। महजबी के चेहरे पर एक धुंध सी छा गई और उसकी जगह जादूगरनी शम्सा खड़ी थी। हा 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 शहजादे, तुम भी बड़े भोले हो। ये सब मेरा बनाया हुआ भ्रम था। कादिर का खून खौल उठा। तूने मुझे धोखा दिया। महजबी कहाँ है? शम्सा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपनी शहजादी तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे आखिरी खेल खेलना होगा। शम्सा ने अपना जादुई हाथ घुमाया और अचानक कादिर के चारों ओर 4 दरवाजे खुल गए। एक दरवाजा तुम्हें तुम्हारी शहजादी तक ले जाएगा और बाकी 3 तुम्हें मौत के मुंह में धकेल देंगे। हिम्मत हो तो चुनो। कादिर ने चारों दरवाजों को देखा।
हर दरवाजे के ऊपर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। एक पर तलवार, दूसरे पर आग, तीसरे पर चांद और चौथे पर एक परिंदा। कादिर सोच में पड़ गया। अगर यह एक चाल है तो मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा। सही दरवाजे की तलाश उसने अपने दिल की सुनी। महजबी, वह इस वक्त एक मैना है। उसने परिंदे वाले दरवाजे की तरफ देखा और बिना सोचे समझे उस दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर एक अंधेरी गुफा थी। अब सवाल यह था, क्या वह सही रास्ते पर था या यह भी एक और धोखा था? शहजादा कादिर ने अपनी पूरी अक्ल और हिम्मत लगाकर परिंदे वाले दरवाजे को चुना, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह भी जादूगरनी शम्सा की एक चाल थी। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कहीं से भी महजबियों की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? कादिर ने तलवार कसकर पकड़ी। तभी उसके पीछे दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। भूल भुलैया का जादू अचानक सामने एक जलता हुआ मशाल प्रकट हुआ और हल्की रोशनी फैल गई। कादिर ने देखा कि वह एक लंबी भूल भुलैया में खड़ा था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। जादूगरनी शम्सा की हंसी चारों ओर गूंजने लगी। शहजादे, क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से महज... कादिर, मेरी मदद करो। कभी वह आगे दौड़ता तो कभी पीछे मुड़ता, लेकिन हर बार वह एक बंद गली में फंस जाता। सबसे बड़ा धोखा अचानक कादिर के सामने एक बड़ा झरोखा खुला और उसने देखा एक सुनहरी मैना पिंजरे में कैद थी। महजबी, कादिर ने खुशी से कहा और दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे को छूना चाहा, मैना काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। फिर वही जादूगरनी की हंसी गूंजी। तुम अब तक नहीं समझे शहजादे, यहां जो भी देखोगे वह सिर्फ मेरा बनाया हुआ छलावा होगा। कादिर ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और जमीन पर वार किया। लेकिन इस भूल भुलैया की दीवारें जादू से बनी थीं और उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब उसे समझ आ चुका था, वह धोखा खा चुका था। कादिर का कैद होना तभी अचानक दीवारों से काले धागे निकलने लगे और कादिर के हाथ पैर जकड़ लिए। नहीं, वह जितना छूटने की कोशिश करता उतना ही उन धागों में उलझता जाता। अब जादूगरनी शम्सा सामने आई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अब तुम मेरी कैद में हो शहजादे। तुमने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी सच्चाई जान लोगे। नहीं, अब तुम हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में कैद रहोगे। कादिर का गुस्सा और बढ़ गया। मैं अपनी शहजादी को लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन शम्सा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और कादिर के चारों ओर काले धुएं का एक गोला बन गया। अब वह पूरी तरह से शम्सा की कैद में था। अब आगे क्या? अब कादिर इस जादुई भूल भुलैया में कैद हो चुका था। महजबी अब भी शम्सा के कब्जे में थी और शम्सा अब निडर हो चुकी थी, क्योंकि उसने शहजादे को हरा दिया था। शहजादा कादिर अब भी अंधेरे भूल भुलैया में खड़ा था। उसकी जंजीरें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं, क्योंकि सुनहरी मैना, असल महजबी के आंसू उस पर गिर रहे थे। यह कोई आम परिंदा नहीं है, यह मेरी महजबियें हैं। कादिर ने अपने पूरे दिल से यह मान लिया और जैसे ही उसने अपनी ताकत जुटाई, जंजीरें चटकने लगीं। धड़ाम, जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। कादिर ने गहरी सांस ली। वह अब आजाद था। शम्सा का गुस्सा और नई साजिश दूर से जादूगरनी शम्सा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? कादिर मेरी सबसे मजबूत जादुई कैद से निकल गया। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह उसे अभी शहजादी महजबीन तक पहुंचने देती तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। अगर कादिर इस भूल भुलैया से बाहर निकल आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगी। उसने जल्दी से अपनी जादुई छड़ी उठाई और कुछ मंत्र पढ़े। तभी अचानक पूरी भूल भुलैया हिलने लगी। कादिर ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही थी। यह क्या हो रहा है? भूल भुलैया से बाहर, लेकिन शहजादी से दूर एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते कादिर हवा में उड़ता हुआ एक वीरान जंगल में जा गिरा। धप! उसने खुद को संभाला और देखा, वह अब किसी अनजान जगह पर था। शम्सा ने मुझे महजबी से और दूर फेंक दिया। कादिर को अब समझ आ चुका था कि यह जीत इतनी आसान नहीं होगी। शम्सा की जीत, फिलहाल के लिए। शम्सा हंसने लगी।
कादिर, तुम भले ही मेरी कैद से आजाद हो गए हो, लेकिन महजबीं तक पहुंचना अभी तुम्हारे लिए नामुमकिन है। उसने सुनहरी मैना महजबीं को अपने पिंजरे में देखा और बोली, तुम्हारा कादिर अब भी तुमसे बहुत दूर है और मैं उसे कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचने दूंगी। महजबीं की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। कादिर अब आजाद है और मैं जानती हूं कि वह मुझे ढूंढने जरूर आएगा। अब आगे क्या? कादिर अब भूल भुलैया से निकल आया था, लेकिन वह अभी भी महजबियों से कोसों दूर था। अब उसे नई मुश्किलों का सामना करना था। अब उसे फिर से सुराग जुटाने थे। अब उसे शमसा के नए जाल से बचना था। लेकिन एक बात तय थी, वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। शहजादा कादिर ने शमसा के अमर योद्धा को हराकर अपनी राह बनाई, लेकिन वह जानता था कि असली जंग अभी बाकी थी। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ना शुरू किया। अब उसे एक ऐसी जगह जाना था जो शमसा की जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा था, साया ए सीहर, यानी जादू का आखिरी किला। यह कोई आम किला नहीं था। यहां हर चीज भ्रम और धोखे से भरी थी। किले का पहला दरवाजा, अंधेरे की गली। जैसे ही कादिर किले के दरवाजे तक पहुंचा, उसे चारों तरफ धुंध दिखाई दी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज आई, अगर तुम अपनी शहजादी तक पहुंचना चाहते हो तो पहले इस अंधेरे से गुजरना होगा। कादिर बिना डरे अंदर चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, कादिर, तुम कभी महजबीं तक नहीं पहुंच पाओगे। ये वही आवाज थी जो उसे कई बार धोखा दे चुकी थी। नहीं, मैं अब किसी छलावे में नहीं आने वाला। कादिर ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की सुनी। अगर यह सिर्फ एक भ्रम है तो मैं इसे नजरअंदाज करूंगा। जैसे ही उसने यह सोचा, अंधेरा अचानक छूटने लगा और रास्ता साफ हो गया। अब वह किले के अंदर था। किले का दूसरा दरवाजा, शमसा का आखिरी जाल। जैसे ही कादिर आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने एक झील है और झील के बीचों बीच एक ऊंचे पिंजरे में महजबीं कैद थी। कादिर! कादिर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। महजबीं, मैं आ गया! लेकिन जैसे ही उसने झील पार करने की कोशिश की, पानी अचानक आग में बदल गया। हा हा हा, शमसा की आवाज गूंज उठी। तुम इतने करीब आकर भी जीत नहीं सकते कादिर। कादिर ने गहरी सांस ली। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को एड़ लगाई। अब वह अपनी महजबीं को बचाने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी जादू से लड़ना पड़े। अब आगे क्या? अब कादिर आखिरी लड़ाई के लिए तैयार था। क्या वह शमसा को हरा पाएगा? क्या महजबीं फिर से इंसान बन पाएगी या शमसा की चाल कामयाब होगी? शहजादा कादिर ने आखिरकार अपनी महजबियों को वापस उसके असली रूप में ला दिया। लेकिन जादूगरनी शमसा अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। तुमने मेरी जादुई ताकत को चुनौती दी कादिर। अब इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी शहजादी दोनों को मिलेगी। महल हिलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हवा में बिजली कड़कने लगी। अब यह एक आखिरी जंग थी। या तो कादिर और महजबीं बचेंगे या फिर शमसा अपनी ताकत से सब कुछ खत्म कर देगी। शमसा का सबसे बड़ा जादू। शमसा ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और हवा में अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक उसकी छाया चारों तरफ फैलने लगी। अब देखो मेरी असली ताकत। जमीन से काले धुएं के दैत्य निकलने लगे, जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कादिर ने महजबीं को पीछे किया और तलवार निकाल ली। मैं तुम्हारी किसी भी ताकत से डरने वाला नहीं शमसा। महजबीन ने भी अपने हाथ जोड़कर दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें इस जालिम से बचा। कादिर और शमसा का आमना सामना। शमसा ने आग का एक बड़ा गोला फेंका, लेकिन कादिर ने अपनी तलवार से उसे काट दिया। फिर कादिर ने झपट कर शमसा पर वार किया, लेकिन शमसा धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। हा हा हा, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन तभी फकीर बाबा की आवाज हवा में गूंजी, हर जादू का एक अंत होता है शहजादे। अगर तुम उसकी जादुई छड़ी को तोड़ दो तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। कादिर को अब जीतने का तरीका मिल चुका था। शमसा का खात्मा। कादिर ने शमसा की जादुई छड़ी पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी पूरी ताकत से तलवार फेंकी। तलवार सीधे जाकर छड़ी पर लगी और एक जोरदार धमाका हुआ। शमसा चीख उठी
नहीं। उसका जादू खत्म होने लगा, उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और वह खुद धुएं में बदलने लगी। यह मुमकिन नहीं, मैं हार नहीं सकती। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। शमसा की चीखें गूंजती रहीं और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। शांति की वापसी जैसे ही शमसा खत्म हुई, किला हिलना बंद हो गया, अंधेरा छोड़ गया और आसमान में रोशनी फैल गई। महज़बी की आंखों में आंसू आ गए। कादिर, तुमने हमें बचा लिया। कादिर मुस्कुराया और कहा, तुम मेरी हो और तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। महज़बी ने खुशी से कादिर का हाथ थाम लिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब आगे क्या? अब कादिर और महज़बी वापस अपने महल लौट सकते थे, लेकिन क्या उनका सफर इतना आसान होगा? क्या शमसा के जादू का कोई और असर बाकी रह गया है? शहजादा कादिर और शहजादी महज़बी ने आखिरकार जादूगरनी शमसा को हरा दिया था। अब वे दोनों आजाद थे, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किले का जादू अब भी असर दिखा रहा था। जैसे ही शमसा का अंत हुआ, पूरा किला हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं और जमीन फटने लगी। महज़बी ने घबराकर कादिर का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना होगा। कादिर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। भागते हुए एक नई मुश्किल दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन तभी रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। पीछे से किला गिर रहा था और आगे छलांग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कादिर, अब क्या करें? कादिर ने एक ऊंचा पत्थर देखा और तुरंत फैसला कर लिया, हम इस पर चढ़कर छलांग लगाएंगे। महज़बी को थोड़ा डर था, लेकिन उसने कादिर पर भरोसा किया। कादिर ने पहले छलांग लगाई और फिर महज़बी को अपनी बाहों में पकड़कर खींच लिया। जैसे ही वे खाई पार करके दूसरी ओर पहुंचे, पूरा किला जमीन में समा गया। हम बच गए। महज़बी ने राहत की सांस ली। फकीर बाबा की आखिरी नसीहत जैसे ही दोनों महल के पास पहुंचे, वहां फकीर बाबा पहले से इंतजार कर रहे थे। शहजादे, तुमने बहादुरी और समझदारी से यह लड़ाई जीती, लेकिन याद रखना, हर जादू खत्म होने के बाद भी उसकी परछाई बाकी रह सकती है। कादिर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी रहनुमाई के बिना यह मुमकिन नहीं था बाबा। फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें अपनी सल्तनत लौटकर उसे फिर से संवारना है। कादिर और महज़बी ने सिर झुका दिया। महल में खुशी का माहौल। जब कादिर और महज़बी वापस महल पहुंचे, तो वहां के लोगों ने उन्हें देखकर खुशी से नारे लगाए, हमारा असली शहजादा और शहजादी लौट आए। वजीर, सिपाही और सभी दरबारी उनकी सलामती के लिए शुक्र अदा करने लगे। अब आगे क्या? कादिर और महज़बियों की कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सल्तनत को फिर से संवारना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या वे अब एक शांत और खुशहाल जिंदगी बिता पाएंगे, या फिर कहीं कोई और छुपा खतरा उनका इंतजार कर रहा है? सल्तनत में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। महल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था और हर गली में जश्न का माहौल था। शहजादा कादिर और शहजादी महज़बी की शादी का ऐलान हो चुका था। लोग महल के बाहर इकट्ठा थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और महल के अंदर शाही तैयारियां हो रही थीं। शादी की शाही रस्में महज़बी लाल जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी और कादिर एक बहादुर शहजादे की तरह अपनी शाही पोशाक में सजा था। निकाह के वक्त काजी साहब ने पूछा, शहजादी महज़बी, क्या आप शहजादा कादिर को अपना शौहर कबूल करती हैं? महज़बी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। पूरे महल में खुशियों की गूंज उठी। इसके बाद काजी साहब ने कादिर से भी वही सवाल किया, शहजादा कादिर, क्या आप शहजादी महज़बी को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कादिर ने गर्व से जवाब दिया, कबूल है। शाही महल में नई शुरुआत निकाह के बाद शहजादी महज़बी ने धीरे से कादिर का हाथ थाम लिया और कहा, कादिर, तुमने मुझे हर मुसीबत से बचाया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। कादिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी मोहब्बत को कोई जादू, कोई चाल और कोई साजिश हरा नहीं सकती। लेकिन क्या सब खत्म हो चुका है? शाही जश्न के बीच महल के बाहर ठंडी हवा चली। एक अंधेरे कोने में एक काली परछाई हल्की सी हिली। क्या तुम्हें लगा कि मैं हमेशा के लिए खत्म हो गई हूं कादिर? क्या जादूगरनी शमसा वापस आएगी? आप यह जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।
ऐसी ही और कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।